हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो फाइनली रीनीट पे फैसला आ चुका है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हमारी हार नहीं, एजुकेशन सिस्टम की हार है। वो बच्चा जो दिन रात मेहनत कर नीट की तैयारी करता है, लेकिन 10 से 20 लाख में उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग फैसला हार चुके हैं, दुख इस बात का है कि उस बच्चे को जस्टिस नहीं मिल पाया जो साल भर सारी तरह की पार्टी, बर्थडे पार्टी हो, शादी पार्टी हो, सब छोड़कर इवन घर से हजारों किलोमीटर दूर रह के पढ़ाई करता है ताकि माँ बाप के सपनों को पंख दे सके। लेकिन क्या करोगे, डोंट ब्लेम एनीवन। जो होता है ठीक ही होता है, हो सकता है यू डिजर्व बेटर। खैर, आज हम बात कर रहे होंगे कि ऐसा क्या क्या पॉइंट रहा है जिसके वजह से हम लोग इस केस को हमारे हाथ से चला गया और इसका हियरिंग प्रोसेस किस तरह से रहा है और हम क्यों ये केस हारे हैं। क्या हम डिफेंड नहीं कर पाए? क्वेश्चन तो ये भी उठेगा, क्या हम डिफेंड नहीं कर पाए थे केस को? दूसरा ये भी एक क्वेश्चन उठेगा, इस बात की क्या गारंटी है कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया मूव ऑन कैसे करें। यह कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि जो रीनीट का जो बात चल रहा था इतने दिनों से, वो अब नहीं होगा। सीधे नीट 2025 के ऊपर कोर्ट का डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो अभी तक आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि अब हमें नीट 2025 के लिए तैयारी शुरू करना पड़ेगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि ऐसा क्या क्या प्रोसेस हुआ था पूरे हियरिंग के दौरान, क्या क्या डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक एक करके देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आया था क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं। ध्यान से सुना, क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ माना कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एनटीए से पूछा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कितने बच्चों को इनका बेनिफिट मिला था, कितने लोगों के पास ये पेपर पहुंचा था। दूसरा ये पूछा कि आप जो पेपर भेजते हो सेंटर पे, वो ऑफलाइन मोड में भेजते हो या ऑनलाइन मोड में भेजते हो। दूसरा क्वेश्चन उनका वही यही था। तो इस पे सीबीआई का जो रिपोर्ट आया था वो बताया कि टोटल सिर्फ 155 बच्चा के पास, 155 स्टूडेंट के पास ही पेपर पहुंचा था। मुझे नहीं पता ये कितना हद तक सही है, खैर ये रिपोर्ट है तो हमें मानना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रूफ देना होता है। एक स्टेटमेंट था कि अगर पेपर में 0.001% भी गड़बड़ी हुआ है तो फिर यह सही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी था कि इस स्टेटमेंट के आधार पे भी हो सकता है कि हमारे फेवर में फैसला आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पता नहीं ये स्टेटमेंट के बारे में क्या उन लोगों का वो रहा है था कि अगर पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा है, तो संभावना ज़्यादा रखना कि आप पेपर कैंसिल होगा। लेकिन चूंकि रिपोर्ट में सिर्फ 155 बताया गया, तो वन ऑफ द रीज़न ये भी रहा कि हम लोग केस को लूज कर गए, हमारे पक्ष में फैसला नहीं आ पाया। उसके बाद जो आगे का जो हियरिंग हुआ उसके आधार पे कुछ ऐसा भी न्यूज़ आया कि एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सिटी वाइज रिजल्ट जारी करो, सेंटर एंड सिटी वाइज रिजल्ट जारी करो। इससे यह पता लगेगा कि किस शहर से और किस सेंटर से कितना बच्चा का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगा, ये मेरा पर्सनल मानना है कि इससे एक्चुअल डेटा जो लीक का था वो कुछ रिलेट हो पाता। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, अब क्या ही कर सकते थे। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट एक फैसला में बताए थे। दूसरा, कुछ ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे मोर देन मतलब एक से ज़्यादा सही आंसर था। उसके लिए आईआईटी दिल्ली का शायद 3 मेंबर का एक टीम बनाया गया था कि आप बताओ इस दोनों में से, जहाँ पे 2-2 आंसर सही था, उसमें से करेक्ट कौन है, क्योंकि हो सकता है 4-5 नंबर से ही रिजल्ट अफेक्ट हो सकता था। तो एक यह भी टीम बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इन्होंने भी अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। खैर, लास्ट में ये फिर फैसला आता है कि रीनीट 2024 नहीं होगा।
इसका रीज़न जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था वो ये था कि अगर हम रीनीट दोबारा करवाते हैं तो इससे स्टूडेंट पे एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। जो मेडिकल का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा मतलब डगमगा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और फ्यूचर में भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसके आधार पे हम लोग रीनीट 2024 नहीं करवाएंगे। और रीज़न यही भी रहा था कि सिर्फ 155 बच्चा बोला गया था, इस चीज़ को भी हम लोग डिफेंड नहीं कर पाए या प्रूफ नहीं कर पाए कि ये एक मास लेवल पे लीक हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे तरफ से ये थोड़ा सा गड़बड़ी रहा कि हम इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाए, अदरवाइज़ फैसला पक्का हम लोग के फेवर में ही आता। अब उठता है कि आगे क्या करें भैया, क्या नीट 2025 का तैयारी शुरू कर दे, या तैयारी शुरू भी करते हैं तो मन में एक डाउट आता है कि इसकी क्या गारंटी है कि अगले साल भी इस तरह का सिचुएशन नहीं आएगा। अब हो सकता है कि पहले भी पेपर लीक होता हो जो हमें नहीं पता है। इस बार मास लेवल पे या बोलो कि बहुत खतरनाक तरीक़ा से लोग लीक किया था, तो इससे हम लोग को थोड़ा आइडिया लगा कि पेपर में कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो इसकी गारंटी भी नहीं है कि अगले साल पेपर लीक होगा या नहीं होगा। तो क्या करें, रीनीट 2024 तो नहीं हुआ, 2025 के लिए जाए। तो देखो इसमें सिचुएशन है अगर आपका बहुत सारा अटैम्प्ट हो चुका है, 4 से 5 अटैम्प्ट अगर आप दे दी हो तो अच्छा होगा कि आप किसी और फील्ड की तरफ मूव करो, मत दो इधर ध्यान। ग्रेजुएशन पे अगर आप नहीं कर रहे हो, एडमिशन सब नहीं कराए हो तो करवा लो, फील्ड बहुत सारा है। सिर्फ एक एग्ज़ाम ही ज़िंदगी नहीं है, बहुत सारा एग्ज़ाम है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको आप देखोगे कि सिर्फ नीट ही नहीं, सिर्फ नीट के बल पे ही नहीं कुछ कर पाए, बल्कि इसके अलावा भी बहुत अच्छा वो अपने फील्ड में मचा रहे हैं। तो अगर आपके पास अटैम्प्ट अगर 5-6 हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया बेसिकली, तो आप छोड़ो और जाओ तैयारी करो अपना किसी और फील्ड में। बहुत सारा फील्ड है, अपने किसी सीनियर से गाइडेंस लो, भैया से गाइडेंस लो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अब बात ये उठता है कि भैया वो तो ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो नीट 2025 में जा रहा है, ऐसा भी तो है कुछ, तो उसके लिए क्या मैसेज है? उसके लिए बस इतना मैसेज है, आप ईमानदारी से तैयारी करो। नीट का जो प्रिपरेशन है ना वो रिजल्ट नहीं है, ध्यान रखना। नीट का प्रिपरेशन रिजल्ट नहीं है, प्रिपरेशन ही आपको मेहनत करना सिखा देता है। और जो बच्चा मेहनत करना सीख गया अभी के टाइम में, एग्ज़ाम नहीं निकला कोई बात नहीं, मेहनत करना अगर आपको आ गया तो आप लाइफ की किसी भी फील्ड में मचा सकते हो।